अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं इज़हार खान, डिवाफाई डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष धारावी से। आज मैं बहुत सारे सवालों के ऊपर बात करने वाला हूँ, चाहे एडमिशन का हो या कॉलेज का हो या फिर लोगों का किस तरह से कांग्रेस पार्टी या शिवसेना पार्टी या बीजेपी या राष्ट्रवादी पार्टी लोगों के साथ कैसा खेलती है और उनके साथ कैसा न्याय नहीं हो पाता और उनका हक नहीं मिल पाता है। इस बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। आप लोगों को मालूम है कि जो योजनाएं आती हैं वो योजनाएं होती है या तो महात्मा ज्योतिराव फुले के होती हैं या मौलाना आज़ाद के होते हैं या अबुल कलाम के होते हैं या संविधान ने जो हक दिया उस तरह से भी योजनाएं आती हैं। तो इस योजनाओं का पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। दूसरी बात ऐसी है कि जब लोग बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, उनके पास राशन कार्ड होने के बाद भी उन्हें हॉस्पिटल में इलाज उनका नहीं हो पाता। सरकारी इलाज करने जाते हैं तो वहाँ भी उनको दवाई का इतना पैसा लग जाता है कि वो उनको प्राइवेट जैसा लगता है। तीसरी बात यह है कि हम धारावी में सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है जो एशिया के नंबर 1 झोपड़पट्टी में रहते हैं। 12 से 14 लाख लोग रहते हैं। यहाँ एक कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डिप्लोमा डिग्री के लिए, इंजीनियरिंग के लिए एक कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज तक नहीं हुआ। धारावी बस के 60 साल हो गया पर एजुकेशन पे किसी पार्टी ने काम नहीं किया। खास करके मैं कांग्रेस को बोलना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस ने एमएलए, एमपी और नगर सेवक तीनों इनके रहे हैं। तो खास करके इनको बोलना चाहूँगा कि आज तो एजुकेशन मिनिस्टर भी वर्षा गायकवाड़ है और एमएलए भी वर्षा गायकवाड़ हैं और उनके नगर सेवक भी कांग्रेस के। तो अभी तो वो काम किया जा सकता है कॉलेज का, वो नहीं हो रहा है। दूसरा आरटीई के हम लोग एडमिशन जो कराते हैं 2012 से, उसमें भी एक साल के अंदर जो 2 बार आरटीई का ऑनलाइन प्रोसेस हुआ, जिसमें इन लोग ने पूरी तरह से ज़्यादा लोगों के नाम ख़त्म कर दिए, मतलब उनका नाम ही नहीं आया। नर्सरी जूनियर फर्स्ट के लिए जो एडमिशन हम प्रोसेस करते हैं आरटीई के तहत, वो पूरी तरह से लगभग उन्होंने ख़त्म किया। दूसरी बात यह है कि फर्स्ट का लॉटरी भी जिन बच्चों का एज ख़त्म हो जाता है, जैसा कि अगर 7 साल में 2 महीना 3 महीना ख़त्म होता है, ये गवर्नमेंट का कंडीशन होता है। हर साल हमको उसका जीआर मिलता है कि ये एज पे हम लेंगे। वो एज ख़त्म होने के बाद वो बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ पढ़ेगा? दूसरी तरफ यहाँ बीएमसी के स्कूलों का ये हालात है कि कभी टीचरें नहीं है तो कभी स्टूडेंट कुछ भी मस्ती कर रहा है, कोई देखभाल नहीं और उनकी पढ़ाई पे पूरा तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये वजह है कि गरीब का बच्चा गरीब ही रह जा रहा है और अमीर का बच्चा अमीर हो रहा है। तो यहाँ पे हमें आगे जो आने वाला इलेक्शन है 2022 में, जनवरी या फरवरी में ये इलेक्शन होने वाले हैं। उस इलेक्शन में आप बताओ कि आप भी उनके खिलाफ खड़े रह सकते हो। जिन लोगों को आपने खड़ा करके लाया है उन लोग भी आपका हेल्प नहीं कर रहे। आज 11वीं का बच्चा, कितने सारे बच्चे ऐसा मैं बता दूं आपको कि वो बच्चों का ऑनलाइन प्रोसेस किए हुए है और उनका कॉलेज में नाम आ गया है, पर फिर भी उनको कॉलेज नहीं ले रहा है, क्योंकि 1 हफ्ता वो लेट हो गए पैसा देने में या ऑनलाइन में 1 दिन लेट हो गए पैसा देने में, इसलिए उनका नहीं लिया जा रहा। क्या है ये? गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके हमारे वर्षा गायकवाड़ को ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने कभी वर्षा गायकवाड़ जी के खिलाफ कभी कुछ भी टिप्पणी नहीं किया, पर मैं अभी ये बात बोलता हूँ कि वर्षा गायकवाड़ जी, आप है ना एडमिशन आरटीई के तहत जो भी प्रोसेस होते थे इसमें आपने वेटिंग तक को नहीं दिया जगह, और जिनके मैसेज नहीं आए थे उनका तो क्या होगा पता नहीं।
और 2 साल से लगातार यही हाल है। नर्सरी जूनियर आपका कोई सिस्टम दे नहीं रहा है और हमें मिलने का आप टाइम नहीं दे रहे। हमारा कॉमरेड सलवन कितने बार आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट मांग रहा है, पर आप लोग ने नहीं दिया, क्योंकि कोरोना काल के अंदर हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम आपके खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते, तो आपके विरोध में नहीं खड़े हो सकते। इसका आपको फायदा उठा रहे हो और गरीब वंचित लोगों को परेशान कर रहे हैं। गरीब वंचित आज के टाइम अगर किसी बच्चे को घर में जो ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं, घर का खर्चा बढ़ गया है, वाईफाई अलग से लगाना पड़ा, उसके बाद उस बच्चे को मोबाइल दिलाना पड़ा, प्लस जो मोबाइल जिनके औकात नहीं बेचारों की कि एंड्रॉयड मोबाइल रख सके, वो अपने बच्चों को मोबाइल दिलाना पड़ा। कितना खर्चा बढ़ा उल्टा, और उसके बाद भी फीस भी भरना है। फीस जो 15% माफ हुआ ऐसा सुनने में आया है, उसका जीआर भी आम नहीं कर रहे हैं कि मतलब ये है आप 15% का लेटर लेके जाओ और आपके स्कूल में करके लो। बहुत सारे स्कूलों में ऐसा हो जा रहा है कि आपके बच्चों को ऑनलाइन में बिठा भी नहीं रहे। क्या ये, इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और खास करके ये जो जनता है, ये जनता इसको ध्यान में रखे कि कांग्रेस हो, सेना हो, राष्ट्रवादी हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, जो हमारे लिए काम नहीं करेगा उसके काम पे आपको नहीं खड़े होना। आज जो महाआघाड़ी सरकार चल रही है, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार चल रही है। इसका मतलब है धारावी के अंदर जितने नगर सेवक है, वो चाहे टीएम जगदीश हो या बब्बू खान हो या फिर अपना राष्ट्रवादी के वो वकील शेख हो, जो भी वो नगर सेवक लोग के पास आप लोग अपनी फरियाद को लेके जाएं। अगर वो फरियाद आप ऊपर तक नहीं पहुंचाते हो, चाहे वो एडमिशन का लेके हो, चाहे वो कॉलेज को लेके हो या स्कॉलरशिप एजुकेशन लोन को लेके हो, तो आप नहीं पहुंचाओगे, नहीं प्रोसेस करोगे, तो कैसा है कि सिर्फ वोट लेने के टाइम आपको वो जनता दिखती है, बाद में नहीं दिखती है क्या? कितने जनता ऐसी है, हमने कोरोना काल में देखा है। हमने 2-3 महीना लगातार, जब कोरोना काल का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था, हमने कंटिन्यू 12-14 घंटा हमने ऑफिस खोल के रखा। जो हमसे हो सका हमने किया, चाहे वो राशन को लेके, चाहे वो खाने को लेके, चाहे एडमिशन का तो हम करते ही है, स्कॉलरशिप एजुकेशन के लिए तो हम करते ही है, जो भी है हम करते हैं पूरी तरह से। पर आप लोग चुन के आए हुए लोग हैं, आपका जवाबदारी है, आप वो करना चाहिए। ये मेरा सवाल है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ जी, एजुकेशन के लिए आप ज़रूर इस पे ध्यान दें कि आपके धारावी के अंदर 60 साल से धारावी बच चुकी है, कम से कम एक कॉलेज होना चाहिए यहाँ धारावी के अंदर। और कितने बच्चे हैं जो कॉलेज नहीं होने के कारण पढ़ नहीं पा रहे, पैसा होने के कारण पढ़ नहीं पा रहे, बहुत सारे मसले मसाइल उनके पास हैं, तो उन सबों का ध्यान दिया जाए। और ख़ास करके जो जनता है वो आने वाले इलेक्शन में ध्यान रखे कि किसने हमारा काम किया, किसने हमारा काम नहीं किया, कौन हमारे लिए बेहतर है, कौन नहीं बेहतर है, इसे चुने। चाहे वो एक बेगर पार्टी का कैंडिडेट हो तो उसको भी चुन के लाएं, या कोई दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को लाएं, ताकि उनको बदलाव जरूरी है, क्योंकि बदलाव आएगा तो शायद कुछ काम होगा। बदलाव नहीं होगा तो वही काम जो पहले से होता आया है वही होगा। यही मेरा आज का बोलना था। इसमें मैंने जो भी मुझे बोलना था बोल दिया, और आप लोगों को इसमें जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम।